जो हिम्मत वाले काही हैं, तूफानों से टकराते हैं, तूफानों से टकराते हैं, तूफानों से है डरना क्या, तूफान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है। ये आप कहते हो कि अल्लाह आदमी के मन की सारी बातों को सुन लेता है, चींटी चलती है उसके पैर से आवाज होने की आहट को भी परमात्मा ईश्वर भगवान अल्लाह सुन लेता, ये आप इन कहते हैं। तो कबीर साहब का सीधा सा प्रश्न है कि आप कहते हैं कि चींटी चलती है तो चींटी के पैर से निकलने वाली आहट को भी भगवान सुन लेता है, तो अपने मन की बात सुनाने के लिए भगवान को स्पीकर लगा के सुबह सुबह शाम क्यों चिल्लाते हो? ये कोई गाली नहीं ना है, ये तो सवाल है। पंडितों से सवाल है कि पत्थर पूजने से यदि हरी मिलती तो छोटा वाला भगवान काहे पूजते हो? चलो पहाड़ की पूजा कर लेते, बड़ा वाला भगवान हो जाएगा। पत्थर पूजे हरी मिले तो वो नहीं कह रहे कि पूजा मत करो, वो कह रहे पत्थर इसको पूजने से यदि हरी मिले तो मैं पूजूं, ना पूजूं कहां कह रहा है? कह रहा मैं पूजूं लेकिन छोटा ना पूजूं, बड़ा पूजूं। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और यदि पूजना ही है तो भाई इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। यदि पत्थर से ही काम चलाना है तो जो मंदिर में है वह भी पत्थर है, जो पहाड़ है वह भी पत्थर है, और दोनों में से विचार करने पर लगता है कि जो घर में वो पीसने वाला है वो भी पत्थर है, तो बेहतर है उसी पर जल चढ़ा दे, थोड़ा साफ सुथरा भी हो जाएगा। तो इसमें कोई कठोरता तो झलकती नहीं है, केवल सवाल है, प्रश्न है। लेकिन लक्ष्मण का जो यहां पर दर्शन है, लक्ष्मण जी जो श्री राम जी के, ये वार्तालाप वाल्मीकि रामायण के अंतर किसी दूसरे पात्र से वार्तालाप नहीं करवाई गई है, ये वार्तालाप श्री राम और लक्ष्मण के बीच हुई है। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी से कि विकल्प वीर्यहीनो यह सह दैव मम अनुवर्तते, कि जो विकल है माने परेशान है, उद्विग्न है, कुछ दिखाई नहीं देता है। अब वीर्यहीनो जो नपुंसक है, जिसके पास अपना कोई सामर्थ्य नहीं, लाचार विवश, शुद्ध शब्द वीर्यहीन है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में नपुंसक कहा जाएगा, उससे भी थोड़ा स्तर नीचे गिराइएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? हिजड़ा कहा जाएगा। तो विकल्प वीर्यहीनो यह जो ऐसा है, सह दैवम अनुवर्तते, वह देवताओं की प्रतिमाओं का अनुकरण करता है। पुरुषार्थिनः, पुरुषार्थ पर जिसको भरोसा है, स्वयं पर जिसको भरोसा है, नह सह दैव पर्युपासते, वह कभी भी किसी देवता का पिछलग्गू नहीं बनता है। यह किसने कहा? लक्ष्मण जी ने कहा। लक्ष्मण जी कबीरपंथी बना था कभी? क्यों कहा? क्योंकि वो पुरुषार्थ के महत्व को जानते थे। खैर, मैं मूल रूप से यह कहना चाहता हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण के पास जाइएगा तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले ब्राह्मणवाद का पुरजोर विरोध किया, इतना जबरदस्त विरोध किया है। मेरे समझ में कभी कभी ये नहीं आता है कि भागवत कथा बांचने वाले जब सामने में भागवत कथा की पुस्तकें रखता है, वो पुराण रखता है, तो उसमें पढ़ता क्या होगा और बोलता क्या होगा, ये मेरे समझ से परे लगता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में ही ब्राह्मणवाद के खंडन का इतना जबरदस्त सब प्रसंग है, मूर्ति पूजा के खंडन का इतना जबरदस्त सब प्रसंग है कि उन्हीं प्रसंगों को यदि लोगों को सुना दिया जाए तो कबीर साहब का मिशन पूरा हो जाएगा। ये बीजक पाठ करना ही नहीं पड़ेगा पुरुषार्थवाद के प्रचार के लिए, वो भागवते के प्रचार से कबीर साहब का प्रचार हो जाएगा। आप कहें इजाजत दे तो थोड़ा समय सुनाओ, भागवत कथा हो जाए थोड़ी देर, वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ तो शुरू किया जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है,
जिस कथा को कुछ आधा अधूरा आप लोग कहीं से सुने होंगे, लेकिन उसको पूरा न सुन पाने के कारण उसके भाव को आप समझ नहीं पा रहे। मैं पूरा कह दूं तो शायद आपको लगेगा कि ये तो पहले से हम जानते हैं। आधा जानते होंगे, आधा नहीं जानते तो लिंक जोड़ देते हैं हम। क्या है वो? श्री कृष्ण जी बहुत छोटे हैं, बच्चा, गैया चराने गए हैं और गैया चरा करके जब लौटते हैं एक दिन, तो शाम के समय में देखते हैं कि पूरे गांव वाले एक चौराहे पर भोज की सामग्री, दाल चावल, दूध दही, माखन मिश्री, मेवा मिठान जो भी है, पूरे गांव से चंदा जमा जमा करके चौराहे पर जमा किए। और नंद जी जो थे, श्री कृष्ण जी के पिताजी, वो उस इलाके के प्रधान थे, जिसको छत्तीसगढ़ की भाषा में सरपंच कहा जाता है, अब बिहार की भाषा में उसको मुखिया कहा जाता है। पहले हम नहीं जानते थे, एक बार हम कह दिए थे कि बिहार सरपंच की भूमिका प्रशासनिक व्यवस्था संभालना होता है। छत्तीसगढ़ में भी यही हम कह दिए, क्योंकि वहां से देख करके आए थे। तो जब प्रवचन समाप्त हुआ तो एक सज्जन आए, कहे साहब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हम कहे क्या हुआ? कहे क्या हुआ? कहा छत्तीसगढ़ में सरपंच की भूमिका फैसला करने वाला नहीं होता है। सरपंच का मतलब यहां पर विकास कार्य करने वाला, यही ना होता है। बिहार में सरपंच की भूमिका जो है वो प्रशासनिक भूमिका है, फैसला पंचायती वगैरह करने वाला। विकास कार्य करने की जो भूमिका होती है वहां पर उस पद वाले को क्या कहा जाता है? मुखिया। और प्रशासनिक व्यवस्था संभालने वाले को सरपंच। लेकिन यहां सरपंच, विकास कार्य करने वाले को ही सरपंच कहा जाता है, ऐसा ही है ना, कहा जाता है। तो हालांकि कथा कहने वाले तो बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, तो नंद जी को राजा बना देते कि नंद जी राजा थे। राजा कहां से होंगे भाई? वो तो कंस के राज में रह रहे थे ना, एक इलाके के प्रधान थे। तभी तो वो टैक्स चुकाने के लिए दही वगैरह, माखन वगैरह भेजा करते थे, कंस के यहाँ भेजते थे ना। तब न कृष्ण मना किए कि क्यों भेजे रहे मक्खन, मत भेजिए। तो नंद जी कहते थे कि टैक्स चुकाना है तो भेजना पड़ेगा, नहीं तो कंस का प्रकोप झेलना होगा, मार धार सहना होगा। लेकिन अब कथा कहने वाले तो ऐसा है कि अब भगवान के पिता को मुखिया कैसे बनावे, डायरेक्ट राजा घोषित करते। वो राजा ही थे, क्योंकि अपने भगवान के परिवारों को कोई छोटा नहीं देखना चाहता है। लेकिन असलियत यह है कि वह एक इलाके के प्रधान थे। तो इलाके के प्रधान होने के नाते पूरे गांव वाले लोग वहां इकट्ठे थे, और प्रधान होने के नाते सबके बीच में कुर्सी लगा करके बैठे हुए थे। कथा में है, श्रीमद् भागवत कथा में ये प्रसंग है। तो कृष्ण जी जैसे गैया चरा करके बाल गोपाल के साथ आते हैं, तो आज अचानक देखते हैं कि चौराहे पर भीड़ है, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हैं, और सब लोगों के बीच में जो उनके पिताजी थे नंद जी, वो कुर्सी लगा करके बैठे हैं। स्वाभाविक है कि बच्चे को ये सब घटना तो और उमंग पैदा करता है ना। झटपट में गया, गैया को दरवाजे पर छोड़ छाड़ करके और दौड़े दौड़े आया, और सबके भीड़ को चीरते हुए अपने पिताजी के पास चले जाते हैं। और नंद जी से पूछते हैं, पिताजी ये क्या हो रहा है? नंद जी कहते हैं जाओ जाओ खेलो खेलो। जैसे आमतौर पे दो चार आदमी, बड़े आदमी यदि बात कर रहे हैं और वहां बच्चा जाए डिस्टर्ब करने के लिए, तो गार्जियन क्या कहता है उसको? वो बच्चे को टालने की कोशिश कर, जाओ जाओ तुम लोग खेलना उधर, कहता है कि नहीं कहता है? तो श्री कृष्ण जी को ऐसा ही कहा गया, जाओ जाओ खेलना। लेकिन कृष्ण जी तो बचपन से ही आप जानते हैं कि बड़ा प्रतिभा संपन्न थे। वो प्रतिभा का लक्षण ही होता है कि संशय में न रहना। जैसे अभी बता रहे थे ना कि ज्ञान के 3 लक्षण, निर्भयता, निर्भ्रांतता और निर्मलता, ये ज्ञान के 3 लक्षण, ज्ञान के 3 परिणाम है। तो कृष्ण जी बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे, इसमें कोई संदेह नहीं। वो झूठो बोलते थे, बड़ा कड़गड़ झूठ बोलते थे, मैया को झुका देते थे। वो माखन खाते, मैया देख ली माखन खाया जी, एक बार मुंह से निकल गया नहीं खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो।
तो सिद्ध किया कि नहीं किया? जैसे भी सिद्ध किया, लेकिन सिद्ध किया कि सचमुच में तू नहीं माखन खाई हो। प्रतिभा थी तभी तो खैर, तो पिताजी उनको कह रहे हैं कि जाओ खेलना, लेकिन वो जिद पे आ रहे हैं कि नहीं पिताजी, हो क्या रहा है ये तो बता दीजिए। लेकिन नंद जी बार बार टालने की कोशिश करते हैं और कृष्ण जी बार बार पूछने की कोशिश करते हैं। तो नंद जी को लगा कि शायद इसको हम भगा नहीं पाएंगे, तो गला पूछो क्या पूछते हो? कहा ये क्या हो रहा है? कहा पूरे गांव वाले मिल करके आज पूजा करेंगे और पूजा के उपरांत जो भोजन प्रसाद बनेगा सब गांव वाले मिल के खाएंगे। नंद जी सोचे इतने से बात से कृष्ण मान जाए, लेकिन कृष्ण जी कहे पूजा कर रहे तो किसकी पूजा कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, अब यहीं से कबीर साहब का दृष्टिकोण और सिद्धांत शुरू होता है। कृष्ण जी कहते हैं कि किसकी पूजा कर रहे हैं? नंद जी सोचे कि तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हम सोचे एक ही सवाल जवाब करके खेलने जाएगा, ये तो सवाल पे सवाल करते जा रहा है। किसकी पूजा कर रहे हैं? नंद जी कहते हैं इंद्र की। कृष्ण जी कहते हैं ये इंद्र कौन है? इसकी पूजा करना क्यों आवश्यक है? शायद हमको लगता है कि कबीर साहब का पारक सिद्धांत कृष्ण जी में प्रवेश कर गया। कोई पंडित कहेगा इस कथा को? वो नहीं कहेगा, कहेगा भी तो आधा कहेगा छांट करके। सुबह में भी मैंने कहा था कि किसी भी प्रसंग में आधा अधूरा सुन और जान लेने के बाद यदि हम उसमें मुड़ी माथा हिलाने लगते हैं, हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, तो उससे बड़ी हानि होती है कि नहीं? ये पूरी कहानी भागवत कथा सुनाने वाले कोई नहीं बताएंगे। पूरी कहानी में श्री कृष्ण जी पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है? नंद जी बताते हैं कि पूजा। कृष्ण जी पूछते किसकी पूजा? नंद जी बताते हैं इंद्र की पूजा। कृष्ण जी कहते हैं इंद्र कौन है, क्या है, इसका योगदान क्या है हम लोगों के जीवन में जो इसकी पूजा हो रही है? तो नंद जी सोचे कि अब तो इसका जवाब देना पड़ेगा। नंद जी कहते देखो बेटा, वो ऊपर में निवास करते हैं स्वर्ग में, और वो जल के देवता है, जल का नियंत्रण उसी के हाथ में है। जब यहां से हम यज्ञ भोजन सामग्री बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, कुछ यज्ञ के माध्यम से जब उसमें हवन करेंगे, तो उस अन्न और द्रव्य का धुआं जो ऊपर उठेगा वह धुआं आसमान में स्वर्ग तक जाएगा, और स्वर्ग में बैठे बैठे सभी देवता और इंद्र उस धुआं के सुगंध को सूंघेंगे और उसके सुगंध से वो बड़ा प्रसन्न होगा। उसके प्रसन्न होने से ही इस धरती पर बारिश होती है। अब वर्षा जितना अच्छा होगा तो फसल घास फूस उतना बढ़िया से पैदा होता है, और उसी हरी भरी घास को हम सब की गायें चरती है। हम सब की गायें जितनी हरी भरी घास खाएगी उससे बढ़िया वह दूध देती है, और उसके दूध को हम लोग बेचते हैं, खाते हैं, तभी हम लोगों की जीविका चलती है। तो हम लोगों की जीविका से कहीं न कहीं घूम फिर करके वो इंद्र भगवान का कनेक्शन है कि इंद्र जी यदि प्रसन्न नहीं होंगे तो वर्षा नहीं करेंगे, वर्षा अच्छी नहीं होगी तो फसल और घास फूस अच्छी नहीं होगी, घास अच्छी नहीं होगी तो हमारे गाय का चारा कैसे होगा, और गैया को बढ़िया से चारा नहीं मिलेगी तो दूध कैसे होगा, और दूध ही नहीं होगा तो हम लोग माखन मेवा खाएंगे कैसे, और जीविका चलेगी कैसे? तो अपनी जीवन जीविका चलाने के लिए साल में एक बार चौराहे पर पूरे गांव वाले मिलकर के इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। कृष्ण जी के अंदर वो पारख ज्ञान एकदम काम करना शुरू किया। शायद लोगों को लगता है कि ये पारख सिद्धांत का प्रचार कबीर साहब ने ही किया है। ठीक है।